हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का टॉपिक है कॉमन कॉजेज लीडिंग टू मोटर ओवर हीटिंग। देखिए यहाँ पे हीटिंग नहीं है, ओवर हीटिंग। हीटिंग तो कॉमन रहेगा ही, जहाँ पे भी कोई मशीन रनिंग है, कोई इक्विपमेंट रनिंग है तो वहाँ नॉर्मली करंट के फ्लो के चलते हीटिंग तो होता है। बट यहाँ पे ओवर हीटिंग टर्म है तो उस पर फोकस करने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ओवरलोड, देन फ्रीक्वेंट स्टार्ट स्टॉप। थर्ड पॉइंट है ब्लॉक्ड वेंटिलेशन होल्स या फिर मोटर का सराउंडिंग। फोर्थ पॉइंट बेयरिंग वाइब्रेशन। फिफ्थ पॉइंट हाई एम्बियंट टेम्परेचर्स। और लास्ट सिक्स पॉइंट एडी करेंट। तो ये 6 पॉइंट है जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड से एक एक करके उसके कॉजेज़ और उसका सॉल्यूशन क्या है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। आते हैं पहले पॉइंट पे, दैट इज़ ओवरलोड। तो अगर मोटर में ओवरलोड होता है तो दैट विल लीड टू ओवर करंट एंड ओवर करंट विल लीड टू ओवर हीटिंग ऑफ द मोटर। तो इसके दो रीजंस हैं, एक है इलेक्ट्रिकल ओवरलोड और दूसरा मैकेनिकल ओवरलोड। पहले इलेक्ट्रिकल ओवरलोड को देखते हैं। तो इलेक्ट्रिकल ओवरलोड होता है ड्यू टू ओवर वोल्टेज इन द इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो ओवर वोल्टेज होने के चलते बिकॉज ऑफ ओम्स लॉ ओवर करंट होगा एंड दैट विल लीड टू ओवर हीटिंग। और मैकेनिकल ओवरलोड तो बहुत कॉमन है, लाइक सिस्टम जाम होता है या फिर मिस अलाइनमेंट होता है बिटवीन मैकेनिकल सिस्टम एंड मोटर, तो दैट विल लीड टू ओवर करंट एंड हैंस ओवर हीटिंग। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन है, हम लोग को रिलेज लगाना है। फॉर इलेक्ट्रिकल ओवरलोड के लिए ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले, और मैकेनिकल ओवरलोड के लिए थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन रिलीज। तो ये दोनों रिलीज लगाने से हमारा सिस्टम जो पैनल है वो मोटर को ओवरलोड होने से बचाएगा। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीक्वेंट स्टार्ट स्टॉप। तो जैसा कि इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग के समय रेटेड करंट का ऑलमोस्ट 5 to 7 टाइम्स ऑफ करंट लेता है, तो अगर हम लोग फ्रीक्वेंटली स्टार्ट स्टॉप कर रहे हैं और वो मोटर उस पर्टिकुलर ड्यूटी साइकिल का नहीं है, उस डिज़ाइन का नहीं है, तो दैट विल लीड टू ओवर करंट, क्योंकि कूलिंग नहीं हो पाएगा फ्रीक्वेंट स्टार्ट स्टॉप में और मोटर डैमेज हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए जो नंबर ऑफ कोल्ड स्टार्ट है और हॉट स्टार्ट है उसको बहुत लिमिट करना है। लाइक अगर हॉट स्टार्ट है तो 1 घंटे में 2 या 3 बार, और कोल्ड स्टार्ट है तो 4 या 5 बार वो करना होता है। और दूसरा एक और प्रोटेक्शन के लिए हम लोग टाइम डिले प्रोवाइड कर सकते हैं, जो जनरली एसटी मोटर्स में होता है कि अगर मोटर रनिंग में ट्रिप हुआ या फिर स्टार्टिंग के समय ट्रिप हुआ तो ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट्स दिया जाता है फॉर द नेक्स्ट स्टार्ट। तो ये फ्रीक्वेंट स्टार्ट स्टॉप इस प्रॉब्लम से हम लोग को मोटर को बचाना है टू कीप इट हेल्दी। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लॉक्ड वेंटिलेशन एंड मोटर सराउंडिंग्स। तो अगर मोटर को प्रॉपर कूलिंग नहीं मिल रहा है तो जो भी अंदर हीट बन रहा है मोटर के अंदर इंटरनल पार्ट पे, तो वो बाहर सरफेस से डेसिपेट नहीं हो पाएगा, बाहर सराउंडिंग में नहीं जा पाएगा। तो ड्यू टू पुअर कूलिंग दैट विल लीड टू ओवर हीटिंग ऑफ द मोटर। तो इसका रीज़न आप फोटो में देख सकते हैं, जहाँ से मोटर को कूलिंग होना चाहिए वो पार्ट ब्लॉक किया हुआ है। तो अगर मोटर में जो कूलिंग सिस्टम है, लाइक मोटर का कूलिंग फ़ैन या फिर कूलिंग फेंस, जो मोटर का सराउंडिंग पार्ट है वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं है, प्रॉपरली क्लीन नहीं है, तो दैट विल लीड टू ओवर हीटिंग ऑफ द मोटर। तो इसका सिंपल सिस्टम है, आप एक चेकलिस्ट मेंटेन कीजिए, प्रॉपर मेंटेनेंस कीजिए मोटर का, और उसमें ये 2 बात बहुत कन्फर्मली चेक कीजिए कि मोटर फ़ैन प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं, और जो मोटर फेंस है वो क्लीन है कि नहीं, उसके थ्रू जो मोटर का हीट है वो सराउंडिंग में डिसिपेट हो रहा है कि नहीं। तो ये 2 फैक्टर से आप मोटर को कूल रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेयरिंग वाइब्रेशन। तो अगर मोटर में बहुत दिनों से ग्रीसिंग नहीं हुआ है या फिर उसका बेयरिंग डैमेज हो चुका है यूज़ होते होते, तो दैट विल लीड टू वाइब्रेशन या फिर नॉइज़। तो वाइब्रेशन जहाँ पे भी होगा वहाँ पे एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है, और फ्रिक्शन हुआ तो दैट विल लीड टू हीटिंग ऑफ मोटर एट ड्राइव एंड एंड नॉन ड्राइव एंड। तो सिंपल इसका रेमेडी है, आप मोटर का अगर बेयरिंग डैमेज हो चुका है उसके साउंड और उसके वाइब्रेशन से आपको पता चल जाएगा, तो मोटर के बेयरिंग को चेंज कीजिए। एल्स अगर मोटर का बेयरिंग ठीक है तो उसका एक प्रॉपर ग्रीसिंग शेड्यूल मेंटेन करके रखिए, हर 3 महीने में ग्रीसिंग करना, तो उसके चलते बेयरिंग का लाइफ रहेगा और दैट विल रिड्यूस द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द मोटर। आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज़ हाई एम्बिएंट टेम्परेचर। तो मोटर के नेम प्लेट पे क्लियरली मेंशन किया रहता है कि मोटर को किस एम्बिएंट टेम्परेचर पे ऑपरेट करना चाहिए। तो एम्बिएंट टेम्परेचर जनरली 45, 40 या फिर 50 डिग्री सेल्सियस होता है इंडिया में। और अगर हम लोग मोटर को उसके एम्बिएंट टेम्परेचर से ज़्यादा के सराउंडिंग पे ऑपरेट कर रहे हैं तो उसके चलते क्या होगा, जो मोटर का कूलिंग होना चाहिए विथ द सरफेस और द सराउंडिंग वो नहीं हो पाएगा, एंड दैट विल फाइनली लीड टू मोटर ओवर हीटिंग एंड
मोटर डैमेज। फाइनली आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे, दैट इज़ एडी करंट। और एडी करंट को लास्ट पॉइंट लेने का रीज़न ये था क्योंकि अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन काम करेगा और करंट फॉर्मेशन होगा। तो जो ये करंट जो फॉर्म होता है दैट इज़ कॉल्ड एडी करंट ऑन द सरफेस ऑफ मेटल्स। सो करंट फॉर्मेशन होने के बाद ऑब्वियसली इट विल लीड टू आयरन लॉसेस दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो एडी करंट डायरेक्टली हीट प्रोड्यूस करता है ऑन द लैमिनेशंस, और इसको रिड्यूस करने का एक ही रीज़न है कि जितना भी आपका स्लॉट बनता है उसको आप थिन लैमिनेशन थिन शीट से बनाइए, जिसके चलते एडी करंट मिनिमाइज हो पाए। वो जीरो नहीं हो पाएगा, दैट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। सो एडी करंट ऑल्सो लीड टू ओवर हीटिंग ऑफ द मोटर। और मैंने एडी करंट के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दिया है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। सो फाइनली मैं इस वीडियो को रैप अप करता हूँ, वाइंड करता हूँ। तो ये कुछ 6 पॉइंट्स हैं जिसके चलते मोटर में ओवर हीटिंग होता है और उसके रेमेडीज़ कैसे आप ओवर हीटिंग को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक इट, और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।